हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ रोहित। सो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक और न्यू सीरीज़ की। एज़ यू नो 22 दिसंबर से हमारे चैनल पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं। नाउ आज फिर से एक और इम्पोर्टेंट सीरीज़ जिसमें हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखो, करंट अफेयर्स काफ़ी वास्ट टॉपिक रहता है, उनका करंट अफेयर का रिवीजन करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को देखते हुए एक न्यू सीरीज़, देखो काफ़ी इनोवेटिव सीरीज़ ये मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, देन उसके बाद आज हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट रहेगा। अब करंट अफेयर्स हमने कितने कवर करने हैं, सबसे पहला सवाल आपका। देखो 2022 को तो आपने कवर करना ही करना है। अगर पर्टिकुलरली आप जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, वीएलडब्ल्यू एग्जाम या फिर कोई अदर एग्जाम हो, तो आपको जेकेएसएसबी का आपको एक साल के मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम एक साल करंट अफेयर करने ही करने हैं। बाकी अगर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम या फिर कोई अदर एग्जाम, आपको 6 महीने के मिनिमम करंट अफेयर्स करने ही करने। तो इसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो मैं सीरीज़ ला रहा हूँ, देखो डेली करंट अफेयर्स तो आपको डेली मिलेंगे, वो अपने करने। अब इस सीरीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देन उसके बाद आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। एंड मेरे 2022 तो ख़त्म होने वाला है, पहले ही मैंने रेजोल्यूशन ले लिया कि मैं अब कंसिस्टेंट रहूँगा, डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, प्लस डेली सीरीज़ आपके लिए ये मैं एज ए रिवीजन सीरीज़ आपके लिए लाऊंगा। ओके, ये रेजोल्यूशन मैंने कुछ दिनों पहले ही ले लिया अपने 2023 का। सो नाउ बात करते हैं सीरीज़ की। देखो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ दिसंबर पार्ट फर्स्ट की। हर मंथ के 4 पार्ट आएंगे। एक पार्ट में 30 से 35 जितने भी 150 200 जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे हर मंथ के, वो मैं कवर करवाऊंगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए देखो, अगर मैं चाहता तो मैं जनवरी से भी स्टार्ट कर सकता था 2022 से, फिर हम जाते नहीं, बट मैंने क्या किया, मैंने आपको दिसंबर से इसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। दिसंबर के 4 पार्ट करूँगा, देन नवंबर, अक्टूबर, इस तरीके से हम आपकी अगर चॉइस, अगर आपने 6 महीने के करंट अफेयर करने हैं या आपने साल के करंट अफेयर करने हैं, विद इन 40 डेज मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि दिसंबर तक ही कराऊंगा, जनवरी स्टार्ट होगा, जैन एंड फेब को भी हम कवर करेंगे। अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, अब कैसे इनोवेटिव है, क्या इसमें डिफरेंट चीज़ है। देखो डेली आपको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा। एंड ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, इस एज यू नो हमारा एप्लीकेशन भी था तो काफ़ी टाइम से बंद था, अगेन मैं इसे रिस्टार्ट कर दिया। अब आप ऐप पे जाइएगा, ऐप पे आपने क्या करना है, एक स्पेशल में कोर्स आपके लिए लॉन्च किया जस्ट फॉर यू। इसे सारा हार्डवर्क मैं आप सब लोगों के लिए करने वाला हूँ। तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट भी मिलेगा। जो चीज़ें आपको इन दी फॉर्म ऑफ वीडियो मिलेंगी, आप पहले वीडियोज़ देख के इनके आंसर्स जैसे भी आपने पढ़ने हैं वैसे आप याद रखेंगे, देन उसके बाद देंगे उसका मॉक टेस्ट। तो डेली आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा। इस तरीके से हम विद इन 40 डेज आपके साल भर के करंट अफेयर करवाऊंगा मैं। ओके, वीडियोस आपको यहीं पे मिलेंगे, पीडीएफ प्लस मॉक टेस्ट आपको हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम आईक्यू पे मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। देखो पूरे साल भर के कितने मॉक बनेंगे, अराउंड 45 प्लस मॉक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। एक नॉमिनल सा कॉस्ट भी है, आई होप आप उतना बेयर जरूर कर सकते हो। एक मॉक टेस्ट आपको 5 रुपये का लगभग पड़ेगा। एंड साल भर का अगर देखो तो मंथली ओनली 20 रुपीज़ ही पड़ने वाला है। 249 नॉमिनल सा कॉस्ट रखा है। तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी सारी ऐप पे, वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी जाके इस वीडियो के बाद आप जाके इस मॉक टेस्ट को दे सकते हो। शुरुआत करता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन की आज के। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। WHO हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अनाउंस किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रेफर्ड नेम फॉर मंकी पॉक्स। एज यू नो मंकी पॉक्स, हम मंकी पॉक्स बोलते हैं। मंकी पॉक्स 1970 यानी कि 1970 में इसको इसका ये आविष्कार, मतलब पता चला था कि मंकी पॉक्स के नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो हम इसे एज ए मंकी पॉक्स ही बोलते हैं। उस 1980 में इसका नाम मंकी पॉक्स दिया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये मंकी की वजह से होता है, ये अभी भी इसमें रिसर्च चल ही रही है कि बेसिकली इसका रीज़न क्या, वायरस की वजह से होता है, बट स्टिल इसमें अभी इसमें डाउट चल ही रही है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है। अब इसको WHO द्वारा एक प्रेफर्ड नेम दिया गया, यही आपसे पूछ रहा है कि इसका प्रेफर्ड नेम क्या दिया गया। दिस इज द क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एमपॉक्स, ये याद रखें। ओके, एमपॉक्स इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री जो संस्कृत में बनी है, विच वॉज रिसेंटली स्क्रीन्ड एट 53rd एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुए। फ्रांस स्पॉटलाइट कंट्री था, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। ये वर्ल्ड की फर्स्ट साइंस डॉक्यूमेंट्री है। इसका नाम है, सबसे पहले आपको बताना है, यनम इसका नाम है। एंड इस डॉक्यूमेंट्री में किस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया, आप लोग जानते हो मंगलयान मिशन जो हमारा 2013 का मिशन था, ऑर्बिट मार्स मिशन, तो उसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यनम ये एक साइंस डॉक्यूमेंट्री है जो स्क्रीन्ड की गई
53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में हुए। तो नाम हम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। अगेन आपको मॉक टेस्ट देना है इन चीज़ों को, क्योंकि चीज़ें आप जितना देख के विजुलाइज करते हो, रिवाइज करते हो, तभी करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदाउट रिवीजन काम नहीं बनता। बाकी करंट अफेयर का अगर मैग्नीट्यूड बोलूँ तो हर दिन, हर साल, अगर मैं हर मंथ की बात करूँ तो लगभग 700-800 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इट वाज नॉट पॉसिबल। तो रिवीजन एक ऑल्टरनेटिव रहता है, जितना रिवाइज करेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। इनकोवैक बेसिकली इंटरनेजल वैक्सीन है। इंटरनेजल वैक्सीन जो हमें ऑरली दिया जाता है, बाकी वैक्सीन आपको इंजेक्ट किए जाते हैं। इसको अभी रिसेंटली बोथ प्राइमरी सीरीज एंड हेटेरोलॉगस बूस्टर अप्रूवल दे दिया गया है सेंट्रल ड्रग्स सेंटर कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, CDCSO द्वारा। आपको पूछ रहा है कि किस कंपनी द्वारा इसे बनाया गया, तो इसे बनाया गया भारत बायोटेक द्वारा। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, देखो ये तो आपको यहाँ पे एज इट इज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं लास्ट में जल्दी से स्क्रॉल करूँगा, आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आप PDF डाउनलोड करेंगे उसमें आपको क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी। देखो जब आप PDF यहाँ से डाउनलोड करोगे, सारी डिटेल्स, हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख लीजिएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि रैंडम क्वेश्चंस उठाए डाल दिए, मॉक बना दिए ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किए गए। सारी चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। आप एक गो थ्रू आपने ज़रूर करना है डेली। अगर आप 20 क्वेश्चन करेंगे तो यकीन मानो 20 क्वेश्चन के साथ साथ 30-40 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा डिटेल आप रिटेन करेंगे हर क्वेश्चन के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी हमारी मॉक टेस्ट। तो मैंने जनरली आपको बताया नॉमिनल सा कॉस्ट रखा गया, वो आप विल श्योरली रियलाइज़ कि हाँ ये आपके लिए, आपको लगेगा हाँ ये तो कम है, इसमें तो इससे ज़्यादा होने, सीरियसली बता रहा हूँ, ये आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री द्वारा इनॉग्रेट किया गया रीहैब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। तो इसमें कहाँ पे लॉन्च किया गया? इस विलेज का नाम आप याद रख लें, चौसला ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। अब आपसे ये पूछ सकता है कि किसके द्वारा, कहाँ पे स्टार्ट किया गया, ये क्वेश्चन पूछ लेगा, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, किस मिनिस्ट्री या किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया। ऑर्गेनाइजेशन इज KVIC यानी कि खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। मनोज कुमार इसके चेयरमैन हैं, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है? ये है KVIC यानी कि MSME मिनिस्ट्री के अंडर, जिसके मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी। ओके, तो KVIC किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ये आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। MSME मिनिस्ट्री के मिनिस्टर आपको बताना है, नॉट स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी तो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। नारायण राणे जो इसके मिनिस्टर हैं, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली साइट्स COP19, ये अभी रिसेंटली हुई है। सबसे पहले तो ये पूछ लेगा कि ये कहाँ पे हुई है? ये पनामा में हुई है, पनामा में। ओके, पनामा। अब आपसे ये पूछ रहा है, हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल टू चेंज द स्टेटस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फ्रॉम अपेंडिक्स 1 टू अपेंडिक्स 2। देखो अब इसका सबसे पहले आंसर है साउदर्न वाइट राइनो। अब क्या मतलब है, इसमें क्या हुआ है बेसिकली? देखो अगर मैं कंपैरिजन करूं अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 2 का, थोड़ा सा लिबरल है, यानी कि इसके जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन है, इसकी हंटिंग को रिलेटेड लेके जो भी प्रोविधान रहते हैं, तो उसमें थोड़े से लिबरल हैं एज़ कम्पेयर टू अपेंडिक्स 1। तो इससे चेंज किया गया, फ्रॉम अपेंडिक्स 1 से अपेंडिक्स 2 किया गया। यानी कि इससे पहले जो भी इसके रेगुलेशंस हुए होंगे दिस एनिमल के, साउदर्न वाइट राइनो के, थोड़े स्ट्रिगेंड हुए होंगे, ज़्यादा हार्ड हुए होंगे, इसे नाउ अपेंडिक्स 2 में किया गया। ये सब कहाँ हुआ है? साइट्स COP19 में, जो हुई है पनामा में, ये आप ध्यान रखें। Next is recently which of the following ministries has launched a scheme for procurement of aggregate power of 4,500 megawatt for 5 years under शक्ति स्कीम। देखो आप एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि शक्ति स्कीम या पॉलिसी किस मिनिस्ट्री की है। तो आपको एक समहाउ आपको लगेगा कहीं कि मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, इस तरीके का लगेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ओके, तो अभी ये रिसेंटली न्यूज़ में थी। शक्ति स्कीम आप याद रख लीजिएगा, इससे भी आपका काम बन जाएगा। मिनिस्ट्री किसके द्वारा एंड इसकी फुल फॉर्म ये आप याद रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली सहरसा बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, ये किस स्टेट का पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जो भी 100% पेपरलेस ई ऑफिस हो चुका है? तो ये आपको मिलेगा बिहार का, ये पहला डिस्ट्रिक्ट है, सहरसा डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। Next is recently baguette bread of which of the following countries was added to UNESCO representative list of intangible cultural heritage site of humanity। तो ये ब्रेड किसकी है, किस कंट्री की है, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये ब्रेड है फ्रांस की। ओके, हमारा गरबा डांस जो गुजरात का है उसे भी नॉमिनेट किया गया, देखते हैं उसे मिलता नहीं है, मिलता, बट प्रेजेंटली हमारे 14 इंटेंजिबल कल्चरल साइट्स हैं। लास्ट 2021 दिसंबर मंथ में हुआ था हमारी दुर्गा पूजा फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल। करित परिक
कमेटी, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, आपको बताने की किसके रिलेटेड है, तो करित परी कमेटी, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये गैस फार्मूला प्राइसिंग के रिलेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉप्स कैरिड आउट एक्साइज सुदर्शन प्रहार। सुदर्शन प्रहार ये एक्साइज की गई हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा। आपसे पूछ रहा है कि कहाँ पे की गई, कौन सी स्टेट में की गई, दिस इज़ द क्वेश्चन। तो ये बेसिकली हमारी अपनी ही एक्सरसाइज है, तो ये हमने अभी रिसेंटली किया राजस्थान में, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू इम्प्लीमेंट द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो फर्स्ट नॉर्दर्न स्टेट बना है जिसने ये पॉलिसी स्टार्ट की है। द स्टेट इज़ मेघालय। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड बेसिकली इसका विजन क्या है, जो मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पे इसको प्रमोट करना, ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट करना इन मेघालय, एंड नॉर्थ ईस्ट का पहला है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इक्विलिब्रियम लूनर अर्थ .6U स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो आपको बताना है कि ये मिशन, ये ऑर्बिटर, ये किस स्पेस एजेंसी का है। ऑप्शंस आपके सामने है, नासा, जाक्सा, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो दिस इज द मिशन ऑफ जाक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच द फॉलोइंग कंट्रीज हैज टॉप द ग्लोबल माइनॉरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय सेंट्रल फॉर पॉलिसी एनालिसिस, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको बिहार की कैपिटल पटना में मिलेंगे। तो आपको ये पूछ रहा है कि इसमें टॉप किसने किया। सो दिस लिस्ट हैज बीन टॉप्ड बाय आवर कंट्री इंडिया। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये किस मिनिस्ट्री यानी कि किस स्टेट की है, ये आपसे पूछ रहा है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना ये किस स्टेट की है, ये आपसे पूछ रहा है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की ये योजना है एंड इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली राजस्थान ने बेसिकली रिलायंस जियो को चुना है एंड भारती एयरटेल को इन लाइक जिसमें टेंडर प्रोसेसेस बेसिकली दिया गया। इंटरनेट एक्सेस एंड फ्री स्मार्टफोन्स इसमें दिए गए हैं बेसिकली लगभग 13.3 मिलियन फैमिलीज इन वुमेन्स को बेसिकली अंडर दिस स्कीम, अंडर दिस योजना जो राजस्थान की है। आप इतना भी याद रख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, किसको किसके साथ मिलके, वो आप इग्नोर भी कर सकते हो, रिलायंस जियो एंड भारती एयरटेल के साथ मिलके, बट एटलीस्ट आपको ये याद रखना है इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, जिसमें स्मार्टफोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए वुमेन्स को राजस्थान की। महिला निधि स्कीम भी राजस्थान की है। ओके, ओलंपिक गेम्स, रूरल ओलंपिक्स भी राजस्थान के हैं, वो भी आप ध्यान रख लीजिएगा। रिसेंटली द 12th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर हैज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एट फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली। देवलाली से मुझे याद आता है कि सबसे क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट देवलाली ही है हमारा महाराष्ट्र का। तो ये एक्सरसाइज किस किस के बिटवीन होती है, ये आपसे पूछ रहा है। कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये होता है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Okay, recently the state assembly of which of the following state has passed a bill which provide for 30% horizontal reservation to domiciled women in state services। तो ये बिल किसके द्वारा पास किया गया। सो दिस बिल हैज़ बिन पास्ड बाय उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आप याद रखें। रिसेंटली लॉन्च फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम डीजी यात्रा, अभी न्यूज़ में थी, ये किसके रिलेटेड है, क्या रेलवे के रिलेटेड है, बसेस, एयरवेज। ये एयरवेज के रिलेटेड है, इसमें आपको विदाउट फिजिकल आपको आपका फेस रिकग्नाइजेशन ये हो जाता है। ये रेलवेज के रिलेटेड है, एयरवेज के रिलेटेड है, ये आप ध्यान रखें, डीजी यात्रा। ओके, रिसेंटली इंडियाज बिगेस्ट योगा सेंटर हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड इन विलेज मानतलाई। ये कौन सी स्टेट में है या यूनियन टेरिटरी में है मानतलाई। तो मानतलाई आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, एंड ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में इसका इनाग्रेशन किया गया है, जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट योगा सेंटर है मानतलाई। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रेफर ए वर्ल्ड कप मैच रेफरी। तो कौन बनी है, ये आपसे पूछ रहा है। वर्ल्ड कप में फर्स्ट वुमेन रेफरी जो बनी है वो है स्टेफाइन फ्रेपफार्ट, ये आप नाम याद रखें। एंड ये कहाँ की हैं, ये फ्रांस की हैं, फ्रांस, ये आप याद रख लीजिएगा। एंड ये मैच किस किस के बिटवीन हुआ, जहां इन्होंने एज ए रेफरी किया, रेफरी रही जर्मनी एंड कोस्टा रिका के बिटवीन 2 दिसंबर को ये मैच हुआ था, ये आप ध्यान रख लीजिएगा।
Next is recently which of the following has become the first state in India to introduce open loop ticketing system for roadway buses. So this has been done by Rajasthan. अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसमें देखो आपको बसेस में की टिकट्स वगैरह लेने के लिए लाइन में वगैरह लगना पड़ता था. नाउ विद दिस आपको फिजिकली कांटेक्ट किसी के साथ भी नहीं करना, आपको डिजिटली आपको टिकट्स मिल जाएंगे. सो दिस योजना एंड दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय लूप टिकटिंग फॉर रोडवे बसेस बाय हरियाणा सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट. सो ये हो गया जी आज हमारा पार्ट 1 था. अब देखो इसके बाद जो आपको PDF मिलेगा इस तरीके का, देखो सबसे पहले तो इनके आंसर्स ऐसे दिए गए, देन आफ्टर दिस आपको इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया. आप मॉक टेस्ट में अटैम्प्ट करेंगे तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इस तरीके से आपको देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको उसी टाइम इंस्टेंटली आपको इसके सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे. देखो इस तरीके से मंकी बॉक्स के बारे में डिटेल्स पूरी दी गई हैं, देन उसमें डॉक्यूमेंट्री, उसमें क्या है चीज़ें हैं, किसके बारे में किसने की है, सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेंगी. बाकी उस तरीके से आप देख लीजिएगा मॉक टेस्ट. मैंने जनरली देखो नॉमिनल सा कॉस्ट का वही मैंने आपको बताया कि आपको मंथली 20 रुपीज़ भी पे नहीं करने, लगभग अगर आप करेंगे तो लगभग 20 रुपीज़ के अराउंड ही आएगा. 20 रुपीज़ का तो आप आई थिंक एक दिन में आई थिंक मोमो की हाफ प्लेट भी आजकल 30-35 रुपये की आती है, मेरे यहाँ तो इतने की आती है. तो बस यही चीज़ें यार आप लोगों के लिए मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ फ्रॉम माई साइड, एंड मुझे भी काफ़ी टाइम से इसमें था कि अभी कुछ इनिशिएटिव लिया जाए जिसमें आपका करंट अफेयर का मैं टेंशन दूर कर पाऊँ. तो फाइनली आज ये मैं इनिशिएटिव लिया एंड आई होप आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सारी चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएंगी. देखो अगर एक स्टूडेंट भी आएगा तो तब भी मुझे उतना ही काम करना है, या 10 स्टूडेंट भी आएंगे. तो फ्रॉम योर साइड आई नीड योर सपोर्ट, एंड नॉमिनल सा कॉस्ट है, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ इतना आपको हार्ड लगेगा. एंड आप जब देखेंगे कंटेंट, आप जब एनालाइज करेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप यू विल गॉट रियलाइज़ कि हाँ यार ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रही एंड एट द एग्ज़ाम आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी. बाकी आपका सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए. प्लीज़ इस इनिशिएटिव में सपोर्ट ज़रूर करें. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको डाउनलोड कर लें अगर नहीं किया है. आप जाएंगे स्टोर कॉलम में तो वहाँ से आप इसका एसेस ले सकते हैं, एंड आपको आज इसका मॉक टेस्ट आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा. मैंने 20 क्वेश्चन बताए, बाकी मैं 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जैसे भी रहेंगे. देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन डजंट मैटर, मैटर्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कवर होंगी या नहीं, वो आपको कवर मिल जाएंगी. थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून.